नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा कर रहे थे, मेरे हिसाब से पर्यायवाची शब्द आप लोगों को भली प्रकार से समझ में आए होंगे। तो आज टॉपिक देखेंगे विलोम शब्द। तो हेडिंग रहेगी विलोम शब्द। विलोम शब्द किन शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको हम विलोम शब्द की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि मित्रों, पर्यायवाची जो शब्द होते थे, पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते थे जो कि समान अर्थ प्रकट करें या फिर समान अर्थ देते थे, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते थे। जैसे 5 या 10 ऐसे शब्द थे जो कि जिनका अर्थ समान था, तो उन्हें समानार्थी या समानार्थक या हम पर्यायवाची शब्द कहते थे। उन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते थे। उसी प्रकार से विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो पहली बात तो विलोम शब्द देखेंगे। विलोम शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि उल्टा अर्थ प्रकट करें या फिर विपरीतार्थक अर्थ प्रकट करें। विपरीत का मतलब उल्टा। ऐसे शब्द जो कि उल्टा अर्थ प्रकट करें उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं, परिभाषा लिखेंगे विलोम शब्द की। विलोम शब्द की परिभाषा रहेगी ऐसे शब्द जो उल्टा या हम कह लें विपरीत उल्टा या हम कह लें विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं या बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कहलाते हैं। तो मित्रों, परिभाषा क्या रहेगी? परिभाषा रहेगी वे शब्द जो उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। आप लोग परिभाषा नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे कौन कौन से विलोम शब्द होते हैं। कौन कौन से विलोम शब्द होते हैं। कौन कौन से विलोम शब्द होते हैं। नंबर 1 पर लिखेंगे अमृत। नंबर 1 पर लिखेंगे अमृत। जैसे अमृत पहला शब्द आ गया अमृत। अमृत का मतलब होता है अमर हो जाना या फिर सदैव जिंदा रहना। अमृत का विलोम हो जाएगा विष। पहला शब्द आ चुका है आपके स्क्रीन पर अमृत का विलोम कह लें या कह लें कि अमृत का उल्टा शब्द कौन सा होगा, तो विष होगा। विष। अगला लिखेंगे अंधकार। अंधकार का अगर विलोम पूछा जाए तो अंधकार का विलोम होता है प्रकाश या हम कहते हैं प्रकाश का उल्टा शब्द हो जाएगा या विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। अंधकार का मतलब मित्र होता है कि अंधेरा। अंधकार का मतलब अंधेरा।
लेकिन प्रकाश का मतलब होता है उजाला करना, तो प्रकाश होगा तो उजाला होगा। अगला देखेंगे अल्प आयु। अल्प आयु इसका विलोम हो जाएगा दीर्घायु। दीर्घायु ऐसे भी लिख सकते हैं दीर्घायु। अल्प आयु का मतलब होता है आयु है लेकिन कम है, और इसका उल्टा हो जाएगा आयु अधिक, यानी दीर्घायु जिसे कह सकते हैं। अगला देखेंगे अनुज। अनुज का होता है विलोम अग्रज। अब जो अनुज शब्द है बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जिसके छोटा भाई है उसका नाम अनुज होता है। अनुज का मतलब होता है बाद में आना, और अग्रज का मतलब होता है पहले आना। तो अनुज अगर बाद में आ रहा है तो अग्रज पहले आएगा, अनुज का विपरीत हो जाएगा अग्रज, और ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है अधिक। अधिक का मतलब होता है ज्यादा, या हम कह लें न्यून। अधिक का मतलब होता है ज्यादा, अधिक का विलोम होता है न्यून, कम नहीं होता है न्यून। अगला देखेंगे अतिवृष्टि, या हम कह लें अनावृष्टि, इसका उल्टा हो जाएगा अतिवृष्टि। अना का मतलब होता है कम, अति का मतलब होता है ज्यादा। अगला देखेंगे अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। अगला देखेंगे अग्रज, या हम कह लें अगम काफी बार पूछा गया है। अगम का हो जाएगा सुगम। अगम जो शब्द है उसका विलोम हो जाएगा सुगम। अगला देखेंगे अभिमान। अभिमान का उल्टा हो जाएगा नम्रता। जैसे कोई अभिमान व्यक्ति होता है, जैसे काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बहुत होशियार होते हैं, कहने का मतलब होशियार होते हैं, तो उसे अभिमान होता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो इसका उल्टा हो जाएगा नम्रता वाला व्यक्ति। अगला देखेंगे अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। अगला देखेंगे अरुचि का हो जाएगा रुचि, या कह लें अर्वाचीन ज्यादातर देखने को मिलता है अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, या प्राचीन का कह लें अर्वाचीन। अवनति का हो जाएगा उन्नति। अवनति का हो जाएगा उन्नति। अवनति का मतलब होता है कम सक्सेसफुल, या कह लें अवनी का हो जाएगा अंबर। अवनी का हो जाएगा अंबर। अवनी जो शब्द है ये धरती का पर्यायवाची शब्द है, यानी धरती को अवनी कहते हैं, और अंबर है ये आकाश का पर्यायवाची है। तो ये हो गया धरती, या हम कह लें आकाश। अमीर का हो गया गरीब। अंधेरा का उजाला। अंधेरा का हो जाएगा उजाला।
उजाला, या हम कह लें अंत, अंत का हो जाएगा प्रारंभ, अंत, अंत का हो जाएगा प्रारंभ, अंत, अंत का हो जाएगा प्रारंभ, या आदि, आदि का हो जाएगा अंत, आदि, आदि का हो जाएगा अंत। अगला देखेंगे आग्रह, आग्रह का दुराग्रह, आग्रह, आग्रह, आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह, आग्रह, या बहुत परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है आलस्य, 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 आलस्य का विलोम शब्द होता है स्फूर्ति, स्फूर्ति, आलस, आलस का जो विलोम होता है स्फूर्ति, आलस्य, स्फूर्ति, या हम कहते हैं आय व्यय, आय, आय का मतलब होता है इनकम और व्यय का मतलब होता है खर्चा, आय व्यय, या हम कह दें अभिर्भाव, तिरोभाव, आमिष, निरामिष, आर्द्र, आर्द्र, ये ज्यादातर पूछा जाता है परीक्षाओं में। आर्द्र, आर्द्र का हो गया शुष्क, आर्द्र, आर्द्र परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है, इसका हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। अगला देखेंगे आकाश, आकाश का हो जाएगा पाताल, आकाश, आकाश का हो जाएगा पाताल, आकाश का होता है पाताल, या हम कह दें आरंभ, आरंभ का हो जाएगा अंत, आरंभ, आरंभ का हो जाएगा अंत, आदि, आदि का अनादि भी होता है और अंत भी होता है, आदि, आदि का हो जाएगा अनादि, 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 आयात, आयात का हो जाएगा निर्यात, आयात, आयात का हो जाएगा निर्यात, आनंद, आनंद का हो जाएगा शोक, शोक, जैसे कोई वस्तु हमको मिल जाए जो कि जिससे मेरा मन आनंद हो जाता है, तो आनंद का मतलब होता है शोक, दुखी, या कह दें आधुनिक, आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन, आधुनिक, आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन, आधुनिक का मतलब होता है पुराना, नया, और प्राचीन का मतलब पुराना, तो नया पुराना या आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन, या हम कह लें इच्छा, इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा, इच्छा, अनिच्छा, इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा, या हम कह लें इष्ट, इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट, इष्ट, अनिष्ट, इष्ट, इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट, या हम कह लें इहलोक, इहलोक, इहलोक का हो जाएगा परलोक, परलोक,
उत्कर्ष, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, या हम कह लें उत्थान, उत्थान का हो जाएगा पतन। उत्थान, उत्थान का हो जाएगा पतन। उर्वर, उर्वर का हो जाएगा ऊसर। उर्वर, उर्वर का हो जाएगा ऊसर, ऊसर, या हम कह लें उर्वर। उद्यमी, उद्यमी का हो जाएगा आलसी। उद्यमी, उद्यमी का हो जाएगा आलसी। आप लोग इतने नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे अगले हम। मित्रों अब इनमें बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ही लिखा रहे हैं हम, वैसे छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि हो गया आकाश, या हम कह लें आर्द्र, या हम कह लें आलस्य, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या फिर हम कह लें आयात। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, यानी विदेश से भारत देश में सामान मंगाना और भारत देश से विदेश में भेजना। तो ये हो गया आयात और निर्यात। आयात का मतलब मंगाना और निर्यात का मतलब भेजना। आधुनिक का मतलब बता ही दिया। इच्छा, इष्ट, इष्ट ये पूछता है ईस्ट और अनिष्ट। जैसे उत्कर्ष और अपकर्ष। उत्थान, उत्थान का पतन। उत्थान का मतलब होता है नया, सृष्टि करना, और पतन का मतलब विध्वंस करना यानी समाप्त करना। उर्वर, उर्वर का ऊसर पूछा जाता है। उर्वर का मतलब होता है ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, और ऊसर का मतलब बहुत कम उपजाऊ मिट्टी। ऊसर है बिल्कुल कुछ नहीं उगता है, कोई फसल नहीं होती है। उद्यमी, उद्यमी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि 24 घंटे काम में रहता है, यानी 24 घंटे काम में मन लगाता है। और आलसी का मतलब होता है कोई काम नहीं करता है। इसी तरह से ये अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। या हम कह लें अधिक का हो गया न्यून। अल्पायु, या हम कह लें जैसे अभी था ये अवनति, या हम कह लें अवनि, या हम कह लें अंत या प्रारंभ, ये अगम या सुगम, अभिज्ञ। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट, इनमें से इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट हैं ये। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अब आगे। उदय, उदय का हो जाएगा अस्त। उदय, अस्त, उदय का मतलब होता है निकलना और अस्त का मतलब होता है डूबना। उदय। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण का मतलब विफल होना, सफल होना या विफल होना कह सकते हैं। उन्नति का अवनति हो गया, उन्नति, अवनति। एकता, अनेकता, एकता का मतलब एक साथ रहना और अनेकता का मतलब होता है दूर दूर रहना। या हम कह लें जैसे एक, एक का हो जाएगा अनेक, एक, अनेक, ये भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। एक का हो जाएगा अनेक। या हम कह लें कृतज्ञ, 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 ये इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। क्रूर, क्रूर का हो जाएगा दयालु।
कृतघ्न, क्रूर, क्रूर का हो जाएगा दयालु। क्रूर का मतलब होता है कठोर, और दयालु का मतलब नम्रता वाला व्यक्ति। कड़वा, कड़वा का हो जाएगा मीठा। क्रुद्ध, क्रुद्ध का हो जाएगा शांत, क्रुद्ध। क्रुद्ध, क्रुद्ध का हो जाएगा शांत, शांत। क्रुद्ध, क्रुद्ध का हो जाएगा शांत। कठिन, कठिन का हो जाएगा सरल। कठिन, कठिन का हो जाएगा सरल। खुशी, खुशी का हो जाएगा दुखी। खुशी, खुशी का हो जाएगा दुखी। ये हम कह लें गम, गम का हो जाएगा खुशी, गम। ये हम कह लें गर्म, गर्म का हो जाएगा ठंडा, गर्म, गर्म का हो जाएगा ठंडा। या हम कह लें गुड़, गुड़ का हो जाएगा दोष, गुड़, गुड़ का हो जाएगा दोष। दोष कह लें, या हम अवगुण भी कह सकते हैं, अवगुण। गुड़ का हो जाएगा दोष, या फिर हम कह लें अवगुण। घृणा, घृणा का मतलब हो जाएगा प्रेम, घृणा। प्रेम, या हम कह लें घात, घात का हो जाएगा प्रतिघात, घात, घात का हो जाएगा प्रतिघात। चर, चर का हो जाएगा अचर। चर, चर का हो जाएगा अचर। छोटा का बड़ा जन्म, जन्म का हो जाएगा मृत्यु, जन्म, जन्म का हो जाएगा मृत्यु। आप लोग इतने नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे इसमें गर्म है, ये काफ़ी बार देखने को मिला है, या घृणा, घृणा का प्रेम, ये देखने को मिला है। चर भी देखने को मिला है, या हम कह लें क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब हो जाएगा शांत। इस प्रकार के उदय अर्थ आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगले। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे इसके आगे। मित्रों, इसकी एक ही वीडियो बनाऊंगा मैं, और इसके बाद आप लोग पढ़ लेना। जैसे जल, जल का हो जाएगा थल, जल, जल का थल। जल तो सभी जानते ही है पानी, थल का मतलब होता है जमीन। या जटिल, जटिल का हो जाएगा सरस, सरस, जटिल, सरस। तुच्छ, तुच्छ का हो जाएगा महान। तुच्छ, तुच्छ का हो जाएगा महान। या हम कह रहे हैं दुर्लभ, दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ, दुर्लभ। सुलभ, दुर्लभ, सुलभ। दिन का रात, दयालु का निर्दयी, दयालु, निर्दयी।
धनी, धनी का गरीब या निर्धनी, धनी, गरीब या हम कह लें निर्धन, या कह लें धूप, धूप का हो जाएगा छांव, धीर, धीर का हो जाएगा अधीर, धीर, धीर, अधीर, या हम कह लें न्याय, न्याय का हो गया अन्याय, न्याय, न्याय का हो जाएगा अन्याय, नगद, नगद का हो जाएगा उधार, निरक्षर, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर, निरक्षर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, निरक्षर, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर, निरक्षर, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर, नूतन, पुरातन, नूतन, नूतन का हो जाएगा पुरातन, पुरातन, निंदा, निंदा का हो जाएगा स्तुति, निंदा, निंदा का हो जाएगा स्तुति, या हम कह लें निर्माण, निर्माण का हो जाएगा विनाश, निर्माण, निर्माण का हो जाएगा विनाश, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष, या हम कह लें प्रलय, प्रलय का हो जाएगा सृष्टि, प्रलय, सृष्टि, प्रलय का हो जाएगा सृष्टि, या हम कह लें पक्ष, पक्ष का हो जाएगा निष्पक्ष, पक्ष, निष्पक्ष, पक्ष का हो जाएगा निष्पक्ष, पोषण, पोषण का हो जाएगा कुपोषण, पोषण, कुपोषण, या हम कह लें प्रवेश, प्रवेश का हो जाएगा निकास, प्रवेश, प्रवेश का हो जाएगा निकास, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। भाव, भाव का हो जाएगा अभाव, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें मैं टिक किए दे रहा हूं, जैसे कि दुर्लभ, ये इम्पोर्टेंट है, या हम कह लें तुच्छ, इम्पोर्टेंट है, या हम कह लें धीर, धीर काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिला है, धीर का हो जाएगा अधीर, या हम कह लें निरक्षर, निरक्षर का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और साक्षर का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा है, तो निरक्षर, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर, नूतन, नूतन का हो जाएगा पुरातन, निंदा, निंदा का हो जाएगा स्तुति, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने बैठा व्यक्ति, आँख के सामने, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब परोक्ष, या हम कह लें प्रलय, प्रलय का मतलब सृष्टि का विनाश, प्रलय, प्रलय का मतलब होता है धरती का विनाश, इसका हो जाएगा सृष्टि, सृष्टि का मतलब बनाना, पक्ष, पक्ष का हो जाएगा निष्पक्ष, पोषण, या हम कह लें प्रवेश, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये विलोम शब्द समझ में आए होंगे। कुछ मैंने इम्पोर्टेंट विलोम शब्द आपके सामने प्रकट किए हैं, या फिर इम्पोर्टेंट जो विलोम शब्द हैं उन्हें मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ में आए हों तो अपने मित्रों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें,
टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, या हम कह दें कि इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम मोटिवेट होंगे। मित्रों, आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।